हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीन और आप देख रहे हैं MHK क्लासेस। आज की एक नई वीडियो होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स, जो कि आज इसकी शुरुआत होगी। न्यू बुक में चैप्टर नंबर 13 है और ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 14 मिलेगा। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मीन मीडियन मोड इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और 9th क्लास में हम लोगों ने ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा था। ग्रुप डेटा जनरली इस तरह से लिखा हुआ होता है जिसमें ये मार्क्स हो जाते हैं सिंगल नंबर में, और ये फ्रिक्वेंसी, जैसे कि 10 बच्चे ने एक नंबर पाया है और 10 नंबर एक बच्चे ने पाया है, 20 नंबर एक बच्चे ने पाया, 36 नंबर 3 बच्चे ने पाया, तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई और ये उसका मार्क्स हो गया। तो यहाँ बेसिकली हमें इस चैप्टर में यानी क्लास 10th में हमें ज़्यादातर अनग्रुप डेटा देगा, उसको हमने ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है और फिर मीन निकालना है। मीन निकालने का इसमें कई मेथड है, 3 तरह के मेथड हैं जो कि हम लोगों ने सीखना है इसमें। तो यहाँ जो एक जनरली सामान्य मेथड होता है वो ये होता है कि जितना भी ऑब्जर्वर है, यानी कि टोटल कोई चीज़ हो रहा है, जैसे ये इसका पूरा सम और इस ऑप्टेन मार्क का सम और इतना आया है उसका सम डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 4 का एवरेज निकालना है, तो ये चारों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 5/4 कर देंगे, तो ये एवरेज ही मीन कहलाता है। और इस मीन को हम इसमें थोड़ा सा कुछ नए टर्म्स हैं, जैसे कि क्लास मार्क। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लास इंटरवल करके कुछ दिया है। तो ये क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल उसको कहते हैं जब ग्रुप डेटा ना होकर अनग्रुप डेटा होता है, तो उस अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में बदलते हैं। तो यहाँ से 10 और 25 क्या है? एक क्लास इंटरवल है। तो इसका क्लास इंटरवल का जब अनग्रुप डेटा में दिया है, ग्रुप डेटा में बदलते हैं, तो क्या कर देते हैं? अपर अपर इसको अपर क्लास बोलते हैं, इसको लोअर, यानी इसको लोअर अपर बोलते हैं, इसको लोअर, दोनों को सम कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क हमें यूज़ देगा मीन निकालने के लिए, जहाँ भी अनग्रुप डेटा में हमें इस तरह से क्लास इंटरवल दिया रहे। और एक ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको एक बार रीड कर ले रहे हैं और उसको इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ दियर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. कह रहा है कि एक सर्वे किया गया कोई ग्रुप स्टूडेंट का बनाकर, जिसमें इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें कहा गया कि कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए कि कितना प्लांट 20 हाउसेस में जो लोकेलिटी में है लगा हुआ है, तो उसका मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए आगे तो चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम पहले से ही सारी चीज़ को ड्रॉ करके रखे हैं, जो दिया गया है उसको इधर लिख दिए हैं, और जो हमें इसको अनग्रुप डेटा में बनाना है उसको यहाँ हम लिख कर दिखाएंगे कैसे अनग्रुप डेटा बनता है। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू जब दी रहेगी, 5 नंबर नहीं रहेगा, तो इस तरह से हम लिख देंगे नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। तो यहाँ देखिए 0 से 7 इस तरह से लिखेंगे, फिर 2 से 4 इस तरह से, और 6 से 8 इस तरह से, जो दिया है ऊपर वाला नंबर ऑफ प्लांट उसी तरह इसको नोट कर लेंगे। और 8 से 10 कितना है, फिर 10 से 12 है, और 12 से 12 से 14 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। पहले में दिया 1, मतलब 0 से 2 पेड़ लगे हैं एक घर में, और 2 से 4 लगे हैं 2 पेड़, और यहाँ 1 और यहाँ 5, यहाँ 6, एज इट इज़ हम सारी चीज़ों को उतारते जाएंगे। यहाँ सॉरी गलती हो गई है, 0 से 2, 0 से 2 और 2 से 4, और 4 से यहाँ एक चीज़ नहीं लिखी थी, 4 से 6 होगा, ये पूरा गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान से करना चाहिए जब भी करें, ध्यान रखें। 6 से 8 यहाँ होगा, ये 1 नहीं रहेगा, और 8 से 12 यहाँ, 8 से 10 यहाँ रहेगा, 10 से 12 यहाँ रहेगा, एक गलती से पूरा ख़राब हो गया, और 12 से 14 यहाँ रहेगा। अब फ्रिक्वेंसी लिखते जा रहे हैं, 1 से 2 3 1 और 5 6 2 3, इस तरह से फ्रिक्वेंसी को हम लोगों ने लिख लिया है। अब एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हम अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा 2.2, यानी कि 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। इसी तरह 2 4 2 6, सिमिलरली 4 2 6, तो 6 का आधा कितना होता है 3, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, और 8 और 10 18, 18 का आधा 9, और यहाँ पे 22 का हाफ कितना हो जाएगा 11, और सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा
26 का हाफ 13। इस तरह से x की वैल्यू यानी कि फाइंड कर ली है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, ये f है ये x है, तो f x i का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5 और 5 7 जा 35, 6 9 जा 54 और 2 11 जा 22, 13 9। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब यहाँ समेशन लिखेंगे f x i का कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, 9 2 12 हो जाएगा, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 31, 31 और 1 2 32 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कैरी, 3 3 4 9, 3 3 6 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, तो 162 समेसन आ जाएगा एफ एक्स का। अब फ्रिक्वेंसी यानी कि समेसन एफ एक्स आई का 3 2 5 5 और 10 11 11 16 17 18 19 20, इसका आ जाएगा 20। अब फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर फार्मूला होता है समेसन, डायरेक्ट मेथड की है, ऐसे एफ आई एक्स आई अपोन में समेसन एफ आई। यहाँ से एफ आई हमारा 20 है और एफ एक्स आई 162, तो इसको रखेंगे यहाँ पे 162 अपोन में एफ एक्स आई। एफ आई कितना है, 20 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 20 की टेबल से, तो 20 बन जा 20, 28 जा 160, 160 में से 2 बचा 22, 20 बन जा 20। तो इस तरह से 8.1 आ जाएगा, तो 8.1 इसका मीन आ जाएगा, जो भी मीन वैल्यू है, यानी 8.1 हाउस जो है उसका मीन होगा। और हमें क्या पता है कि कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, तो वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे बिकॉज द न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ स्मॉल, इसलिए हम यूज़ किए क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल थी, ताकि तभी हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर दिए। तो इस तरह से हम अगले क्वेश्चन में अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।